एलिस एक बड़ी क्यूरियस लड़की थी। एक धूप वाले दिन उसने एक व्हाइट रैबिट को वेस्टकोट पहने जल्दी जल्दी भागते देखा। अरे बाप रे, लेट हो गया, लेट हो गया, वो चिल्लाया अपनी पॉकेट वॉच देखते हुए। क्यूरियस एलिस उसके पीछे चल पड़ी। व्हाइट रैबिट एक खरगोश के बिल में कूद गया। एलिस भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे कूद पड़ी। नीचे 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 वो गिरती गई, मानो कुएं में गिर रही हो। ऐसा लगा जैसे गिरना कभी खत्म ही नहीं होगा। आखिरकार एलिस धम्म से नीचे गिरी। उसने खुद को एक अजीब और अद्भुत दुनिया में पाया जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एलिस ने खुद को एक लंबे हॉलवे में पाया जिसमें हर साइज के दरवाजे थे। वहां ड्रिंक मी लिखी हुई बॉटल्स और ईट मी लिखे हुए केक्स थे। क्यूरियस एलिस ने एक बॉटल से घूंट भर लिया। वो गुड़िया जितनी छोटी हो गई। फिर उसने एक केक का टुकड़ा खाया और पेड़ों से भी लंबी हो गई। कंफ्यूज्ड और थोड़ी डरी हुई एलिस जानती थी कि उसे इस अजीब जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वो एक्सप्लोर करती रही, हर मोड़ पर टॉकिंग एनिमल्स और मैजिकल क्रीचर्स से मिलती रही। एलिस ने व्हाइट रैबिट को भागते हुए देखा। वो उसके पीछे एक छोटे से घर तक गई जिसकी छप्पर की छत थी। अंदर उसने एक टेबल देखा जो चाय के लिए तैयार था। हाय राम, मुझे लेट हो जाएगा, व्हाइट रैबिट चिल्लाया इधर उधर भागते हुए। उसने एलिस को नोटिस भी नहीं किया। एलिस ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लेट होने की चिंता में बहुत बिजी था। उसने घर से निकलकर अपने एडवेंचर्स जारी रखने का फैसला किया। एलिस को जल्द ही एक पेड़ के नीचे टी के लिए सजा हुआ एक टेबल दिखा। टेबल पर कुछ अजीब से कैरेक्टर्स बैठे थे जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। मैड हैटर मार्च हेयर और एक स्लीपी डॉरमाउस चाय लो। मैड हैटर ने ऑफर किया। टी पॉट से डॉरमाउस के कप में चाय डालते हुए एलिस उनकी नॉनसेंसिकल बातचीत में शामिल हो गई। उनकी रिडल्स और बेतुकी कहानियों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टी पार्टी पूरी तरह से मैडनेस थी। सेक्शन 5, क्वीन ऑफ हार्ट्स का क्रोकेट गेम। एलिस आखिरकार एक गार्डन में पहुंच गई जहां क्रोकेट का गेम चल रहा था। प्लेयर्स जिंदा फ्लेमिंगोस को मैलेट्स की तरह और हेजहॉग्स को बॉल्स की तरह यूज कर रहे थे। क्वीन ऑफ हार्ट्स, एक गुस्सैल औरत, जब भी पॉइंट हारती थी चिल्लाती थी, इनके सर काट दो। एलिस खुद को इस कैओटिक गेम के बीच में फंसी हुई पाई। उसने रूल्स फॉलो करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लगता था वो क्वीन के मूड के साथ बदलते रहते थे। सेक्शन 6, किसने चुराई टार्ट्स? अचानक हंगामा मच गया। क्वीन के टार्ट्स चोरी हो गए थे। कल्प्रिट को ढूंढने के लिए ट्रायल शुरू हुआ और एलिस को विटनेस के रूप में बुलाया गया। नेव ऑफ हार्ट्स पर टार्ट्स चुराने का आरोप लगाया गया। सबूत कमजोर थे, लेकिन क्वीन गिल्टी वर्डिक्ट पर अड़ी रही। एलिस को पूरा ट्रायल रिडिकुलस लगा। तुम सब तो बस ताश के पत्ते हो, वो चिल्लाई। सेक्शन 7, एलिस का एस्केप। अचानक एलिस के आसपास की हर चीज बड़ी होने लगी। उसने रियलाइज किया कि वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ रही है। ताश के पत्ते उसकी तरफ आने लगे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एलिस ने उन्हें झटक दिया और जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी। वो गार्डन से मैड हैटर और मार्च हेयर के पास से भागती हुई आखिरकार रैबिट होल तक पहुंच गई। सेक्शन 8, जागना। बिना किसी झिझक के एलिस होल में कूद गई। वो नीचे 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 गिरती गई जब तक वो घास पर धम्म से नहीं गिरी। उसने इधर उधर देखा और रियलाइज किया कि वो वापस वहीं आ गई है जहां से शुरुआत हुई थी, नदी के किनारे। व्हाइट रैबिट कहीं नहीं दिख रहा था। क्या यह सब एक सपना था? सेक्शन 9, याद रखने लायक एक सपना। एलिस ने खुद को झाड़ा और मुस्कुराई। यह एक अजीब और अद्भुत सपना था, क्यूरियस क्रीचर्स और इम्पॉसिबल एडवेंचर्स से भरा हुआ। वो जानती थी कि वो वंडरलैंड में बिताए अपने टाइम को कभी नहीं भूलेगी। और जैसे ही वो घर गई, वो सोचने लगी कि आगे कौन से एडवेंचर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। द एंड।